अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे शहर पर चलेंगे जहां तारीख और समंदर आपस में मिल जाते हैं, जहां बहादुरी और तन्हाई की कहानियां एक बदलते हुए समंदर के पस मंज़र में उभरती हैं। आज हम लाइट हाउस की सैर पे निकलेंगे, जिसकी हिफाजत करने के लिए आपको मिलेंगे 1.2 मिलियन यानी कि सालाना 30 करोड़। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस जॉब के आपको मिलेंगे सालाना 30 करोड़, जहां आपका ना कोई बॉस होगा, ना ही कोई रोक टोक होगी। जब चाहे आप सो जाएं, जब चाहे उठ जाएं, और काम भी सिर्फ लाइट हाउस की हिफाजत करना है कि लाइट बस जलती रहे। है ना मज़े की जॉब? तो चलिए इस मज़े को ख़त्म करते हैं। ये जॉब दुनिया की सबसे ख़तरनाक जॉब्स में मानी जाती है। यहाँ आपके पास ना कोई बात करने वाला होगा और आप यहाँ बिल्कुल तन्हा होंगे, और यहाँ इतने बड़े बड़े तूफान आते हैं जिससे आपकी जान भी जा सकती है। ये देखें, एक तस्वीर है लाइट हाउस कीपर की, जिसको तूफान ने हर तरफ से घेरा हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में आपने इस लाइट हाउस की हिफाजत करनी है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, और आना भी चाहिए, कि आखिर इस लाइट हाउस की लाइट की हिफाजत क्यों करनी है? आखिर ये लाइट हाउस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको क्यों बनाया जाता है? तो चलिए चलते हैं इस लाइट हाउस की हिस्ट्री में। पुराने ज़माने में पानी के जहाज चलाने वाले एक कैप्टन मार्कियस ने समंदर के सफ़र के दौरान अपने जहाज को चट्टानों से टकराकर बिखरते देखा। इस हादसे के बाद कैप्टन मार्कियस ने सोचा कि इस मसले का कोई ना कोई हल होना चाहिए जो सेलर्स को खतरे से पहले ही आगाह कर सके। समंदर क्योंकि बहुत बड़ा होता है, जब सेलर सफ़र करते थे तो उन्हें कुछ पता नहीं होता था कि ज़मीन कितनी दूर है। उस ज़माने में नेविगेशन का मसला सबसे बड़ा मसला था। पुराने ज़माने के सेलर्स सूरज और सितारों पर भरोसा करते थे। एक और कैप्टन एलिस ने भी सितारों पर भरोसा किया और वो तूफ़ान में फंस गया, जिसकी वजह से वो रास्ता भूल गया। उसका क्रू भूख और प्यास से मरने लगा था, और कैप्टन को बड़ी मुश्किल से किनारा मिला, और उसने बड़ी मुश्किल से अपने जहाज़ को किनारे तक लेकर गया। अब बनने जा रहा है दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस। इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के पास एक सिटी है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया सिटी। वहाँ के बादशाह ने इस मसले का हल निकालने के लिए उस टाइम के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर को बुलाया और इसका सलूशन मांगा। आर्किटेक्चर ने बादशाह के साथ मिलकर एक बेहतरीन प्लान बनाया कि हम एक मीनार बनाएंगे जिसके ऊपर आग जलेगी, जिसकी रोशनी से सेलर्स को रास्ता दिखेगा और समंदर में ख़तरनाक पत्थरों से हिफाजत भी हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये मीनार एक दिन बड़े अजूबों में शामिल हो जाएगा। ये लाइट हाउस द फेरस ऑफ अलेक्जेंड्रिया आइलैंड ऑफ फेरोस पर बना था। पहले तो इस लाइट हाउस की रोशनी का निज़ाम एक सिंपल ऑयल लैंप था जो मैनुअली ऑपरेट होता था। लाइट हाउस कीपर को हर रात को उस लैंप को जलाना पड़ता था और सुबह बुझाना पड़ता था। लेकिन वक्त के साथ टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई और 1920 में यहाँ एक कैरोसिन लैंप इंस्टॉल किया गया जो ज़्यादा रोशनी देता था और इसका ऑपरेशन भी थोड़ा आसान था। इसके बावजूद लाइट हाउस कीपर को हर रोज़ लैंप की सफाई और मेंटेनेंस का काम करना पड़ता था। 1960 में लाइट हाउस को एक बार फिर अपग्रेड किया गया और इसमें एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक लैंप इंस्टॉल किया गया जो सोलर पावर से चलता था। ये अपग्रेड लाइट हाउस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए था और इससे लाइट हाउस कीपर की ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो गई थी। लाइट हाउस ने कई तूफ़ान देखे, जिनमें सबसे बड़ा तूफ़ान 1936 में आया। इस तूफ़ान ने लाइट हाउस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, मगर लाइट हाउस कीपर की हिम्मत और मेहनत ने इसे दोबारा से रोशन कर दिया। आज ज़्यादातर लाइट हाउस में फ्रेस्नल लेंसेज का इस्तेमाल होता है। फ्रेस्नल लेंसेज की वजह से लाइट हाउस की लाइट को मीलों दूर तक आराम से देखा जा सकता है।
तो इस तरह इन लाइट हाउस की मदद से शिप्स को खतरे का आराम से पता चल जाता था। आज भी लाइट हाउस अपनी रोशनी से समंदर को रोशन कर रहा है और इसके कीपर्स अपने फर्ज को निभा रहे हैं। ये सिर्फ एक मीनार ही नहीं बल्कि एक मिसाल है उन सब लोगों के लिए जो मुश्किलात का सामना करते हैं और कभी हार नहीं मानते। क्या आप भी ये जॉब करना चाहेंगे? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा। आपसे फिर किसी दूसरे सफ़र में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।